एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का इस कॉर्नरस्टोन युवा में मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं। और जैसा कि हम इसमें हर दिन सीखते जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो भी हम सीख रहे हैं हम उस पर अमल करके चलेंगे। तो एक बार फिर से जो है मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और ख़ासकर हमारे जो यूथ हापुड़ से पाए जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी हापुड़ से, आप सभी का भी जो है मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आइए जो है हम आज की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, हम सभी को अपने हाथों से बनाने वाले प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके पास में आते हैं और इस स्टडी के द्वारा प्रभु जी आप हम सभी को आशीषित करें। और ख़ासकर अपने युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज हमारे साथ में हैं और जो इस कार्यक्रम को आज देखते हैं, आप हम सभी को आशीषित करें, अनुग्रहित करें प्रभु जी, और इस सभा के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। ओके, आइए जो है जैसा कि हम बात कर रहे हैं और हम लोग पार्ट 4 में पहुंच गए हैं। और पार्ट 4 जो है इसका हेडिंग है, इसका जो पार्ट है वो है जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। क्या कह रहा है? जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। इससे आपको क्या समझ में आता है? जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। हाँ, वेरी गुड, है ना। जो भी हम ईश्वर से मांगेंगे वो हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। पर अगर अभी मुझे अगर मान लो मैं परमेश्वर से एरोप्लेन मांगूंगा तो परमेश्वर देगा क्या मुझे? है ना। तो हमें हमेशा मेरे पे हम ध्यान रखें कि जब भी हम परमेश्वर से कुछ चीज़ मांगते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना। दो चीज़ें होती है, एक होती है नीड और एक होती है वांट, है ना। एक जो चीज़ें होती है जो हमारे ज़रूरत की होती है, जो होती है एक चीज़ होती है जो इच्छा के अनुसार होती है। तो दोनों चीज़ें ही जो है उन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ना। जैसे ज़मीन और आसमान है उसी तरह से इच्छा और ज़रूरत की चीज़ में अंतर है। तो हम जब भी परमेश्वर के पास में आते हैं और उससे मांगते हैं, तो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम पवित्र आत्मा में होके मांगे। तो पवित्र आत्मा जो है आपको शब्द देगा और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको परमेश्वर से क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। तो हमेशा हम ध्यान रखें, हम उस परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं जो जिंदा परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? जिंदा परमेश्वर है। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो मैं एक वचन आपके लिए निकालना चाहूँगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं लूका की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन मैं अपनी बाइबल में यहाँ पे मैं इस प्रकार से कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे कहता है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? शमौन नाम का व्यक्ति है, ठीक है। और ये कैसा व्यक्ति है? कैसा व्यक्ति है? धर्मी है, धर्मी है। और कैसा है? हाँ, विश्वासी है, धर्मी के साथ और क्या है? हाँ, हमने दो चीज पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा धर्मी और दूसरा क्या था? भक्त। भक्त किसको बोलते हैं? हाँ, जो बोलना चाहिए परमेश्वर के या प्रभु के वचनों में दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हर समय क्या करता रहे? समय बिताता रहे, इसको भक्त बोलते हैं, है ना। भक्त आपने देखा होगा ना, अगर हम दूसरों भाई लोग की बात करते हैं तो भक्त वहाँ पे कैसे होते हैं? वो दिन और रात क्या करते हैं? ईश्वर की महिमा करते रहते हैं, उसको पूछते रहते हैं, उसकी महिमा करते रहते हैं, उसकी इबादत करते रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो उसी प्रकार से जो है हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो शमौन जो था वो एक धर्मी व्यक्ति था, धर्मी मनुष्य था और वो भक्त था।
है ना। और यहाँ बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर था तो हम देखते हैं कि उसने कहा कि जब तक वह प्रभु यीशु मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। उसकी ये इच्छा थी। हमारा आज का हेडिंग क्या है? जो भी कुछ तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस व्यक्ति ने, शमौन ने क्या मांगा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को ना देख लूं, अपने हाथ में ना ले लूं, प्रभु मुझे मृत्यु। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हम अभी बाइबल पढ़ा, हमने वचन में पढ़ा, हमने वचन में क्या देखा? वचन में क्या पढ़ा हमने? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो क्या करने वाला है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज उसने आप युवाओं को यहाँ पे बुलाया है आपके अपने काम को करने के लिए। इसलिए आज जो है हम शमून के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम और भी अगर वचन में हम देखें तो एक वचन में जो है वहाँ पे कहता है हन्ना के बारे में। अगर हन्ना के बारे में हम बात करते हैं तो हन्ना एक फनुएल की बेटी थी जो एक भविष्यवक्तिनी थी। और ये भी जो है इसका भी जो एक चरित्र था मिलता जुलता था किसके साथ में? शमून के साथ में। ये भी परमेश्वर के भवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में और उपवास में बिताती थी। प्रार्थना में और उपवास में बिताती थी। तो आइए जो है हम इसको जब धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ते जाएंगे, इनके बारे में और हम सीखेंगे और हम जानेंगे। और इसी प्रकार से मैं अपने दर्शकों से भी जो है निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से आप हमारे साथ में बने रहें, आप कहीं जाइएगा मत। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से जो है हम आपका स्वागत करना चाहते हैं इस कॉर्नरस्टोन युवा में। और आइए जो है ऐसी कार्यक्रम को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे शमौन के बारे में और हन्ना के बारे में, आइए जो है हम इस पर चर्चा पे हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच में जो है हापुड़ यूथ है। प्रिय यूथ, मैं आपसे जो है कुछ चीज़ें के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ हन्ना और शमौन के बारे में। और लेकिन इनके पहले जो है मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पे बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं क्या आप जानते हैं कि नूह के समय में क्या हुआ था? या नूह के समय में लोग कैसे थे? हाँ प्लीज, नूह के समय में लोग कैसे थे? हाँ जी, नूह के समय में लोग कैसे थे? उनके मन में क्या होता था? उनके मन में जो भी विचार होता था वो कैसा होता था? बुरा होता था। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के मन में विचार आया कि वो क्या कर दे, उनको नष्ट कर दे। लेकिन परमेश्वर ने किसको बचाया? क्यों बचाया? नूह को, उसकी पत्नी को, उसके तीनों बच्चे को और तीनों बहुएं को। क्यों बचाया? और ना कि सिर्फ उसने उनको बचाया बल्कि किसको बचाया? जानवरों को भी बचाया। और उन जानवरों ने क्या किया था? हाँ, उसकी आज्ञा मानी थी। वेरी गुड, उसकी आज्ञा मानी थी। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। क्या आप बचाए जाना चाहते हैं? तो यहाँ पे हमको बात कर रहा है क्योंकि उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करते थे? पालन करते थे। लेकिन हम देखते हैं उस समय भी अगर बात करते हैं तो नूह के समय की जब हम बात करते हैं तो उस समय लाखों लाख लोग थे। लेकिन कितने लोग बचाए गए? हम उंगलियों में काउंट कर सकते हैं, हमको गिन सकते हैं उंगलियों में। कितने लोग थे? 7 लोग थे? 8 लोग थे। कितने लोग थे? 8 लोग थे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यहाँ पे हम देखें उन लाखों लाख लोग में सिर्फ 8 लोगों ने परमेश्वर में क्या किया? विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं का। क्योंकि मैंने आपको बताया कि विश्वास जो है वो कर्म बिना अधूरा है। सिर्फ परमेश्वर हमको विश्वास ही नहीं करना है, विश्वास के अनुसार क्या करना है? कर्म भी करना है, काम भी करना है ना। जैसे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई बस करते रहेंगे और आप एग्जाम नहीं लिखेंगे तो पास हो जाएंगे क्या आप? है ना। उस एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करके उस एग्जाम को हाँ लिखना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करेंगे? अगली क्लास में जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
आज्ञा की। तो हम देखते हैं पुराने समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसराइल में थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और हम देख सकते हैं नूह के समय में, है ना, नूह के समय में उनके साथ क्या हुआ। जिन्होंने पालन किया उनके साथ क्या हुआ, और जिन्होंने पालन नहीं किया उनके साथ में क्या हुआ। तो मेरे प्रिय हम देखते हैं ये सारा कुछ हमको कहाँ मिलता है? वचन में, बाइबल में मिलता है। कहाँ में मिलता है मेरे प्रियो? बाइबल में मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बपतिस्मे की, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बपतिस्मे की बात कर रहे हैं। तो बपतिस्मे से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है बपतिस्मा क्या है? धुल जाएंगे। और बपतिस्मा की परिभाषा क्या है आप लोगों के लिए? बिल्कुल, है ना, नया जीवन, है ना, नया जीवन या नया जन्म। ठीक है, तो बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन या नया जन्म, है ना। आप देखना एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है ना। आप उसको छू के देखो कैसा होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना। आपको अच्छा लगता है बार्सली? कई बार देखो आपके लोग क्या, इंसान छोटा बच्चा जाता है उसको बार बार क्या करता है? छूता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? नया जन्म हो जाता है। नया जन्म हो जाता है, या हमारा जीवन जो है नया हो जाता है। तो किस में नया होता है? परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह में हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जब नया जीवन होता है तो हमारा काम क्या है? पाप करते रहना, बुराई करते रहना, झूठ बोलते रहना, ये सारी बातें जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है। तो हमें क्या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है? क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है ना। जैसे उस समय नूह और उसके परिवार ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज बहुत सारे, इसलिए मैंने बताया कि परमेश्वर ने जब हमें 10 आज्ञाएं दी तो उसमें 5वीं आज्ञा दी कि तू अपने माता पिता का आदर करना, मतलब उनकी आज्ञा का। अगर मैं आज अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, जिसको मैंने देखा ही नहीं है। तो मेरे युवा जो है, हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ देखना है कि परमेश्वर, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए है, और वो चाहता है कि हमारे अंदर भी वैसा ही विश्वास, हम भी शमून के जैसे खरे रहें, धर्मी बने रहें, है ना। और हन्ना के जैसे हम बने रहें कि वो मंदिर में जाके क्या करती थी? सुबह दोपहर शाम प्रार्थना और उपवास करती थी, परमेश्वर के साथ अपना दिन व्यतीत करती थी। आज अगर हम बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हम क्या दिन भर पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम परमेश्वर के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम इसमें आगे जाएंगे तो हम देखेंगे, जब हम प्रश्न उत्तर में जाएंगे तो हम उसमें और बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। तो हमेशा हम ध्यान रखें, इसलिए इसको बोला गया है युवा कॉर्नरस्टोन, मतलब कोने का पत्थर। युवाओं के लिए कोने का पत्थर जो हमको प्रभु से क्या करता है? जोड़ता है। एक जब दो दीवार बनती है तो कोने का पत्थर जो है, पुराने समय में आप देखें कोने का पत्थर जो होता था वो सबसे आखिरी में रखा जाता था। तो वो क्या करता है? उन दो दीवारों को जोड़ने का काम करता है। और हमारे लिए जो कोने का पत्थर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो आइए जो है इसके द्वारा प्रिय दर्शकों, यहाँ पे हम देखें कि सही में हम शमून के बारे में अगर देखते हैं, हन्ना के बारे में हम देखते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि हम अंत के समय की ओर हैं और हम जानते हैं कि दुनिया का नाश बहुत जल्द होने वाला है। दर्शकों से भी जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह से आप हमारे साथ में बने रहें, आप कहीं जाइएगा मत। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कॉर्नरस्टोन युवा में। और इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। आइए जो है अब हम प्रश्न और उत्तर में जाएंगे।
और हमारे बीच में जो है हापुड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के युवा हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आइए जो है अब हम प्रश्न और उत्तर में जाएंगे और पहला प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शमून के जीवन से आप क्या सीखते हैं? शमून के जीवन से आप क्या सीखते हैं? हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कहाँ कौन से इसमें पढ़ा आपने? कौन सा? हाँ, कौन सा वचन है? वचन कहाँ से पढ़ा आपने? कौन सी पुस्तक है? हाँ, यिर्मयाह की पुस्तक। यिर्मयाह की पुस्तक आपने पढ़ा। कौन सा अध्याय? 29 अध्याय। और कौन सा वचन? 13 वचन आपने पढ़ा। वहां पे क्या कहता है? फिर से पढ़े हमारे दर्शकों के लिए। तुम मुझे ढूंढोगे हाँ और पाओगे भी। हाँ, कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हाँ जी, आगे। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ, किनको बोल रहा है? जो संपूर्ण मन से। किससे आएंगे हम? पूरे संपूर्ण मन से। ठीक है, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि शमून ने भी अपने जीवन में पूरे मन से, संपूर्ण मन से उसने परमेश्वर पे क्या किया? विश्वास किया। और उसने बोला कि प्रभु मैं जब तक पिता प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख लूंगा, क्या होगा मेरे साथ? मेरे को मृत्यु नहीं देखूंगा, मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ में क्या हुआ है? यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह ना कि सिर्फ देखा, बल्कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में भी लिया। देखिए, परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 100 कदम या 10 कदम या 1000 कदम बढ़ाता है। पर वो चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो मेरे लिए क्या करे? एक कदम बढ़ाए। और आज हमारी यही गलतियां हैं या हमारे अंदर एक खामियां हैं कि हम परमेश्वर के लिए कदम नहीं बढ़ाते। बहुत दुख की बात है। अगर मैं एक पासवान हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए कि हम परमेश्वर के लिए एक कदम भी जो है आगे नहीं बढ़ाते। हम अपने स्वार्थ के लिए हर एक काम कर लेंगे, अपने माता पिता के लिए हम हर एक काम कर देंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए हम कोई भी काम नहीं करना चाहते। जैसे मैंने आपको चर्च का एग्जाम्पल दिया, अगर हमको चर्च जाना है, अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम चर्च जाना छोड़ देंगे। लेकिन शमून से हमको देखना है कि उसने परमेश्वर की खोज की और परमेश्वर को मिला। उसी तरह से हन्ना के बारे में, हन्ना के जीवन से हम क्या 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 पाते हैं? बिल्कुल, है ना। अगर हन्ना के जीवन से हम देखते हैं तो हन्ना का जीवन कैसा था? उपवास और प्रार्थना का जीवन था, है ना। तो उपवास हम प्रार्थना क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? हाँ, क्या परमेश्वर बोलता है कि हमें उपवास करना चाहिए? हाँ, और जब हम उपवास की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको उपवास के बारे में बताना चाहता हूं, अगर उपवास के बारे में हम बात करते हैं तो उपवास जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा काम करता है। मालूम क्यों? साइंटिफिकली भी प्रूफ है। अगर आप जब उपवास करते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी अंदर जो है, आपकी बॉडी जो अंदर जो है वो क्या करती है? जो भी चीज़ अगर अंदर गंदगी है उसको क्या करती है? साफ करती है, ठीक करती है। साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है। तो उसी प्रकार से जब हम उपवास करते हैं और उपवास के साथ हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और ना कि सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में उसके साथ बताते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन मतलब परमेश्वर के साथ में बिताना। क्योंकि मैंने बताया था इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। तो आज अगर आपने बाइबल्स खोली तो आप ध्यान रखें कि परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है और वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस बात का जो है हम ध्यान रखें, क्योंकि हन्ना के जीवन के द्वारा जो है हमें यही चीज सीखने को मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ में बिताएं, है ना। आप चाहते हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने मम्मी पापा के साथ में बिताएं? चाहते हैं, है ना। लेकिन क्या बिता सकते हैं आप? क्यों? हाँ, क्योंकि आप क्या मम्मी पापा से दूर, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? पढ़ाई करने आए हैं। आपका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आपको क्या करना है? पूरा करना है। तो मेरे दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है तो हमें अगर परमेश्वर के पास में आने की जरूरत है, तब जाके वो उद्देश्य क्या होगा? पूरा होगा। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, है ना। जैसे कि हम उस धनवान के बारे में बात करते हैं कि उसके पास सब कुछ था, पर परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तेरे जीवन की श्वास जो है उसको ले लूंगा तो तू क्या करेगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हम। ठीक है। तो उसी प्रकार से
अगले प्रश्न में हम जाएंगे और अगले प्रश्न की मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भाई लोग जो है वो जवाब दें। और यहाँ पे कहता है कि हर दिन जो है हमें कैसे जीवन जीना है, हर दिन जो है हमें कैसे जीवन जीना है। हाँ जी, हर दिन हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हाँ, परमेश्वर की महिमा करके, वेरी गुड। और परमेश्वर की आराधना करके, बिल्कुल। और हाँ, हर दिन जो है, हर समय, हर पल जो है परमेश्वर का हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। और हाँ, चर्च जाना है, ना जब परमेश्वर ने हमें सबत का दिन दिया, जैसे हमने देखा था, हमने पढ़ा ना, प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन क्या करते थे, मंदिर में जाके प्रार्थना करते थे और उपदेश देते थे। वैसे हमें भी शनिवार के दिन क्या करना है ना, तो चर्च में जाना है और प्रार्थना करना है। ओके, तो हर दिन जो है अगर आपको बढ़ना है, जैसे आपकी जो पढ़ाई में हम देखते हैं ना, हर दिन जब मान लो एक दिन एक चैप्टर होता है, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम भी परमेश्वर में पल 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 करके क्या होते जाएं, बढ़ते चले जाएं। ठीक है, तो आइए जो है सही में इन मधुर प्रश्न और उत्तर के द्वारा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम परमेश्वर को दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम मिलते रहेंगे तो हम और परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर में बढ़ें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अगर जब हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें, और मैं यही चाहता हूं कि हम परमेश्वर में बढ़ते रहें। आइए जो है इस सभा को समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपकी तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु जी, कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने हमें आशीषित किया। और प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि दिन प्रतिदिन प्रभु जी, पल दर पल हम आपसे प्रभु जी आपके वचनों में बढ़ने वाले हो सकें। हम सभी की अगुवाई करें, निगहबानी करें, क्योंकि ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।